और आइए इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। एहसान अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के, साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद उस्मान इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। यति चेतनानंद जी भी इस वक्त हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हाजी नाजिम साहब, आप ही के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि किस तरह से देख रहे हैं आप असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को? हाँ हिमानी जी, देखिए ओवैसी साहब ने बयान जो दिया, देखिए संविधान के दायरे में रह के बयान दिया और देखिए दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए अल्लाह उसकी रिस्पेक्ट हर कोई करता है। बेटी बने पीएम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिजाब में ही क्यों बने? ये कहकर आप हिंदू मुस्लिम पहचान में नहीं बांट रहे, एक दायरे में नहीं बांट रहे आप पीएम के पद को। हाँ सुन लीजिए, हिजाब अच्छा ठीक है, सुन लीजिए हिजाब का मतलब क्या होता है। इससे असल मकसद यह है कि हिजाब का मतलब क्या होता है वो समझने की बात है। मैं हाजी नाजिम खान भी आपके सामने हिजाब पहने बैठा और देखिए आपने भी पहन रखा और एहसान भाई ने भी और मेरे पैनलिस्टों ने हिजाब पहन रखा। हिजाब का मतलब होता है शरीर को ढकना। तो भाई देखिए शरीर को ढकने वाले पे अगर उन्होंने ओवैसी साहब ने कह दिया कि हिजाब वाली बेटी यानी कि शरीर को ढकना, अच्छा तो कौन सा गुनाह है? मैं तो यही बात कहना चाहता हूं, हिजाब तो हम सब ने पहन रखा है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो बात आती है कि हिजाब वाली बेटी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बिल्कुल बनेगी इंशाल्लाह। हाजी नाजिम खान रहे ना रहे, मैं तो कहता हूं कि हाजी नाजिम खान इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन मैंने पहले इसीलिए सुनिए, मैंने अपने सवाल में पहले ही कह दिया था हाजी साहब, मैंने पहले ही कह दिया था कि बेटी पीएम बने, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हिजाबी ही क्यों? हिजाब में क्यों चाहिए आपको वो? मैंने हिजाब का मतलब आपको बता दिया ना हिमानी जी। जब मैं आपको हिजाब का मतलब बताता हूं तो जाहिर सी बात है कि हिजाब वाली बेटी चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, हर बेटी तो बेटी है ना। सुनिए, ऐसे आपको संविधान की याद आ जाती है, ठीक है? वैसे आप शरीयत गाते नहीं थकते हैं और यहाँ आप ऐसे में संविधान ले आते हैं, तब आप शरीयत की बात करते हैं, तब आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अब्बासी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शायद ये बता नहीं पा रहे कि हिजाब का मतलब क्या है। आप बता दीजिए। मुझे, मैं आपके बीच में नहीं बोला तो मैं बता दीजिए। मैं चुप बैठ जाऊंगा, बोल दूंगा एक कर। हाँ, हिजाब एक उर्दू का अरबी का शब्द है, यानी कि सर पर दुपट्टा रखना। झूठ बोलते हैं? हाँ। ये बिल्कुल नहीं झूठ बोलते हैं। अगर ये गलत तर्क पेश करेंगे तो ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि हिजाब का मतलब क्या? भाई आपने कहा सर पर दुपट्टा रख लिया, तो क्या वो हिजाब हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिजाब का मतलब होता है शरीर को ढकना। ये मुसलमान है। आप गूगल पढ़ लीजिए, आप गूगल पढ़ लीजिए। अरे भाई आप मजहब इस्लाम को तो मानते नहीं। अरे मैं कहता हूँ कि हिजाब का मतलब तो मुझे बता दीजिए। हाजी नाजिम खान पूछता है, लेकिन आप लोग हिजाब का मतलब सर पर दुपट्टा रख ले तो वो हिजाब है। अरे मेरे हिंदू बहन बेटियां भी अपने साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखती है तो वो भी हिजाब है। मान लिया, ठीक है। एक मिनट हिमाची जी, इनसे कहना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी कौन है? कौन थी इंदिरा गांधी? बनी ना प्राइम मिनिस्टर। अभी राष्ट्रपति कौन है? महिला है ना। अगर तन की बात की बात आती है तो मुसलमान चाहिए तुम्हारे को। तुमने ये बता दीजिए। नहीं, हिजाब का मतलब क्या होता है? हिजाब का मतलब क्या होता है? बताना पड़ेगा आपको। नहीं बताना पड़ेगा आपको। अच्छा एक सेकंड में ये गलत तर्क पेश करेंगे, ये गलत तर्क पेश करेंगे। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरे मजहब इस्लाम के अंदर इस तरीके का तर्क पेश करेंगे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना काबिल तारीफ इस तरीके परिभाषा अलग करते रहते हैं ना। सुनिए ना हाजी साहब, आप भी तो अपने हिसाब से परिभाषा अलग करते रहते हैं ना। हाँ, पूछा इंदिरा गांधी कौन थी? अरे मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अरे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थी। तो फिर पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आपको नहीं पता। आप दोनों को रोक रही हूँ, आपको नहीं पता। एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। बीच में ना बोल, क्या रे माथे पर बीच में ना बोल। देखिए बाकी मेहमान भी है मेरे साथ, बाकी मेहमान भी है। हिजाब का मतलब मैंने शरीर को ढकना कहा है? मैंने शरीर को ढकना कहा, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं? बाकी मेहमान भी है, गलत बोलेंगे। मेहमान भी आप तब तक डिसाइड कर लीजिए कौन सही डिसाइड हो गया। हाजी नाजिम खान ने जो कहा वो बिल्कुल परफेक्ट है, 100% सच है। प्लीज यति जी, आप किस तरह से देख रही हैं इस बयान को? और साथ ही साथ नितेश राणे ने जो कहा है, मैं उस बयान पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं कि यहां पर कोई मुस्लिम तो हो ही नहीं सकता है पीएम, ये हिंदू राष्ट्र है।
देखिए हिमानी जी, सर्वप्रथम तो ये अपने आप में क्लियर नहीं है। बेसिकली हाजिम नाजिम का ये शगल बन गया है कि वो न्यूज चैनल्स पे बैठते हैं और इस्लाम की गलत व्याख्या करते हैं। झूठ बोलती हैं आप, सच बता दीजिए। देखिए झूठ बोल मैं अच्छा साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक बार हमको अपनी नहीं, बात मेरा तो मजहब complete इस्लाम करने हाजी दीजिए। नाजिम खान से बेहतर कौन जान सकता है। यति जी, मैं आपके धर्म के बारे में इतना अच्छा नहीं जानते जितना आप जानते हैं भाई। उसी तरीके से हाजी नाजिम खान ठीक है, मजहब एक बार इस्लाम उनको के बोलने तो अंदर दीजिए। जो जानता है वही आपको हाजी बताता साहब है। एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए, उनको ओपनिंग कमेंट तो देने दीजिए। जी यति जी। देखिए हिमानी जी, पहले इनका माइक डाउन कर दीजिए क्यों क्योंकि कर दिया मुझे जाए? पता है अरे हाजी साहब ठीक है, एक बार बात कर लीजिए। मैं जब बोलूंगी तो ये मुझे बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी आदत पड़ गई है लिंचिंग करने की। नहीं इस तरह से नहीं गजब बेइज्जती है। नहीं यही आदत है इनकी। बेसिकली देखिए जो ये बात कह रहे हैं ना, वो हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं, ना हमारे धर्म में पर्दा प्रथा है। और जब पर्दा प्रथा आई भी तो वो मुगल आक्रमण के कारण आई और उसको हमने दूर किया। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके की कोई प्रथा है नहीं जिस तरीके की व्याख्या ये कर रहे हैं। राजस्थान में घूंघट प्रथा नहीं, राजस्थान के अंदर भी घूंघट पर था। किसी गांव में भी चले जाएं तो बड़े बुजुर्गों को देखकर हर महिला जो घूंघट करना होता है कर लेती है। साहब एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। इस तरह से नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा। हाजी साहब ऐसे नहीं ना, आप अपनी बारी में बोलिएगा। आप अपनी बारी में बोलिएगा ना। ये गलत, मेरे मजहब इस्लाम के बारे में गलत बोलेंगे, घूंघट प्रथा के बारे में गलत बोलेंगे तो फिर क्या फायदा? डिसाइड करेगा ये? आप कह रहे हैं, आप अपनी परिभाषा दे रहे हैं, अब्बासी साहब बैठकर यहाँ पर आप ही को गलत बता रहे, तो कैसे मान लिया जाए कि आप सही हैं? कैसे मान लिया जाए? एक बात उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। ठीक है, एक बार यति जी को कंप्लीट करने दीजिए। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। प्लीज स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए और यति जी का ऑडियो रखिएगा। बस कुरान का आयत है। अब रुक जाइए। यति जी अपनी बात कंप्लीट करें। हिमानी जी, ये वो मजहब है जो महिलाओं को इतनी इजाजत देता है कि बुर्का न पहनकर मायके जाने पर एक महिला का कत्ल कर दिया जाता है और साथ में कर दिया गया है हिमानी जी। हाँ। इसके सोल्यूशन निकाले बिना थोड़ा सा शांत कर दे। ठीक है मोहम्मद उस्मान साहब। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त हमारा देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और हम उन चीजों पर चर्चा न करके एक खास एजेंडे के तहत कुछ ऐसे मुद्दे उछालते हैं तो नहीं आते आप कि हमारा असली समस्याओं से तो आप ध्यान नहीं आते, आपको किसने बुलाया? नहीं आते फिर आप कह देते मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं करूंगा। भाई आप इस मुद्दे पर बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं और फिर इस मुद्दे पर बोल भी रहे हैं। दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। यही काम आप करते हैं इन मामलों में भी। महत्ता का यही काम आप इन मामलों पर भी करते हैं। अरे ये हर चीज की महत्ता का फर्क है। इसमें जरा सा बोलने दे मुझे आप, मैं अब इस पर बात करता हूँ। देखिए, अगरचे उनका बयान ओवैसी जी का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान के हिसाब से है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और अगर कहीं संविधान के विरुद्ध है तो जिन्हें इस पर संविधान के विरुद्ध होने का ऐतराज लगता है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करें। संविधान ने इसके भी तरीके सुझाए हैं। कभी कभी संविधान को भूल जाते हैं आप, शरीयत को याद करते हैं। अरे लेकिन आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। मेरी सुनिए आप बात। शरीयत से मेरा देश नहीं चलेगा, शरीयत से मैं चलूंगा, मेरे धर्म के मानने वाले लोग चलेंगे। लेकिन जब देश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो देश संविधान से चलेगा और हम संविधान को फॉलो करते हैं। हमारी शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि देश चलाने के हिसाब से जब हम देश से वो रखेंगे अपना संबंध तो संविधान के हिसाब से रखेंगे। लेकिन हम संविधान ने ही हमें यह कहा है कि हम अपनी शरीयत का पालन करेंगे, उसकी हमें इजाजत है, उसकी हमें आजादी है। रही बात वो जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहता हूं, खासकर पर्दे की बात को कहकर, देखिए उन्होंने जो अपना जिस पूरे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये सब बात की है, उन्होंने पाकिस्तान के संविधान से हमारे देश के संविधान को श्रेष्ठता साबित करने के लिए ये बात की है। और इसमें अगर कहीं महिलाओं में अगर ये जागृति अगर उनके अंदर पैदा हो जाए, हम सब लोग महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, तो अगर उन्होंने ये बात भी अगर कर दी तो इससे महिलाओं का हौसला बढ़ेगा कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकती है। उस्मान साहब, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस्मान साहब, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात उस्मान साहब एक बात बताओ। आप बात देखिए, सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनो। ज्वेलरी शॉप को लेकर भी बनाना चाहिए ना उस बात पर। उस्मान साहब एक मेरा सवाल है आपसे। उस्मान साहब, हाजी नाजिम बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम कपड़े पहन रखे हैं वो हमारा हिजाब है। क्या ये परिभाषा सही है गलत है इनकी? जो हमने कपड़े पहन रखे हैं वो हिजाब है? मेरी सुन लीजिए आप बात। ना आप मुझे जवाब दो इसका। अरे सुन तो लो, मैं इसी का जवाब देने का मुझे मौका दीजिए आप। हाँ बोले। देखिए, चाहे शब्द हिजाब हो चाहे पर्दा हो, ठीक,
इस सब चीज का जो असली मंशा और मकसद है वो ये है कि हमें अपना जरूरी जिस्म का जरूरी हिस्सा अगर छुपाना है तो इसी हमने जो लिबास पहन रखे हैं, मैं वो जो पूछा बता मुझे, जो हमने लिबास पहन रखे हैं वो हिजाब है क्या? हिजाब हो नहीं, जो हमने पहन रखे हैं वो हिजाब है क्या? की चीज है। आपने पहन रखे कपड़े वो हिजाब है क्या? यकीनन ये कहीं ना कहीं हिजाब से बताओ कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं और आपने पहन रखे हैं हिजाब है क्या? एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं उसमें। एक हिजाब का मानी ये भी है कि हम जो कुछ पहनते हैं मायने वो अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, जैसे कि अभी हाजी साहब ने यहाँ पर कहा। ठीक है, मोहम्मद उस्मान साहब ठीक है, लेकिन यति जी मैं ये कह रही हूँ कि क्या इस तरह के जो मुद्दे हैं ये डिवाइड पैदा नहीं करते हैं? मैं ये समझना चाह रही हूँ। अब देखिए ना, एक दुकानदार ये कहता है कि भैया अगर आप बुर्का पहनकर आते हो या इस तरीके से अगर आप आते हो तो आपको ज्वेलरी नहीं दी जाएगी। आपको मैं आ रही हूँ एक बार यति जी से, मेरा ये सवाल है, आपको नहीं लगता है कि आर्टिकल 14 और 15 का ये उल्लंघन है? बुरके के अंदर कितनी महिलाएं चोरी कर लेती हैं। बुरके के अंदर ये नहीं पता चलता कि महिला है कि पुरुष है। तो क्या अपने आप अगर शॉप पर जा रहे हैं तो व्हाई डोंट यू वांट टू रिवील योर आइडेंटिटी? अपनी आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं करना चाहते भाई? मैं जो हूँ जब आप दुकान तक जा सकते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील कर सकते हैं। कम से कम दुकानदार को ये पता तो चले कि आखिर मेरा ग्राहक कौन है, इसमें दिक्कत क्या है। और कितने ऐसे अपराध हैं, कितनी ऐसी चोरियों की घटना हमने पिछले दिनों में देखी है जो बुर्के के अंदर होती है। उसका अर्थ ये तो नहीं है कि उसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कीजिए, कुछ भी लीजिए, खरीदिए, आपका अधिकार है। लेकिन जमीयत ये कह रहा है कि भैया हम तो जाएंगे और आप नहीं देंगे तो कोई और देगा, कोई जरूरी थोड़ी हम नहीं जाएंगे उन दुकानों पर। हाँ ठीक है, मत जाइए। तो ऐसे दुकानदारों के लिए भी एक नसीहत है कि आपको क्यों मुसलमान ग्राहक चाहिए, आप प्रतिबंधित कीजिए ना मुसलमानों से खरीदिए, ना मुसलमानों को बेचिए। बस यही है असली चीज। कौन सा फरमान है? ये तालिबानी फरमान है जो आप कह रही हैं। इसी तालिबानी फरमान इस भारत के अंदर नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। यति जी सुन लीजिए, आपने बुर्के की बातें तो करी, बहुत सारे वीडियो फुटेज उठा के देख ले भाई। अन्य धर्म की महिलाएं भी हैं और कुछ लोग तो अपने हेलमेट लगा के आ जाते हैं भाई, उन पे भी कहिए। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ नहीं, मैं तो अपने मुस्लिम समाज से ये कहना चाहूंगा, मैं तो अपने मुस्लिम समाज से ये कहूंगा कि ऐसी दुकानों से ना खरीदे, मत खरीदे ऐसी दुकानों से जहां हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के बुरखे को भी शक की नजर से देखा जाए। भाई आप दूसरी दुकान से खरीदे, लेकिन ऐसी दुकानों पर बिल्कुल ना जाए जिन्हों पे इस तरीके का फरमान लागू है। और मेरा देश संविधान से चलता है। और मैं सराफा व्यापारियों से कहूंगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ कि आप लोग प्रशासन की हेल्प लें, प्रशासन में विश्वास करें। लेकिन अगर मुस्लिम महिलाओं के बुरखे को लेकर आप टारगेट करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के दिल पे ठेस पहुंचती है। एक फाइनल कमेंट। अरे आपकी कम्युनिटी के दिल पर उस अरे ठेस पहुंचती है यार दिल में अगर हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को अगर इस तरीके का तर्क देंगे ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। की बात नहीं हुई है। वहाँ पर मास्क जिसका जिक्र आप कर रहे हो, हेलमेट जिसका जिक्र आप कर रहे हो, उनको भी मनाही है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें ये मेंशन किया गया है हाजी साहब। संविधान से चलेगा या ऐसे तुगलकी? ये तो आप बताइए साहब, क्योंकि जब आपका मन होता है आपके हिमानी जी देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हिमानी जी अगर कोई इस तरीके का फरमान अगर कहता है तो भाई मैं भारत सरकार, राज्य सरकार से कहता हूं कि ऐसे लोगों को देंगे। जब आपको सूट करता है तब आप संविधान की दुहाई देने लगते हैं साहब। तब जब आपको सूट करता है तब आप संविधान की दुहाई देते हैं, वरना आप उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते नहीं थकते हैं। बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने का। चले जा पर हवाबाजी ना